खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। आपका हमारे खास पेशकश में मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा। देश जिस लड़ाई को लड़ रहा है उसकी रणनीति बनाने वाले कौन कौन हैं, ये शायद लोग नहीं जानते। दरअसल देश के प्रधान ने इस अदृश्य दुश्मन से लड़ने के लिए काबिल अफसरों के नेतृत्व में 11 टीमें बनाई हैं। कोरोना से इस मोदी 11 की टाइट फाइट जारी है। कैसे लड़ी जा रही है ये लंबी लड़ाई और कौन कौन है इस महायुद्ध के महायोद्धा, इस खास कार्यक्रम में हम आपको दिखाएंगे। चलिए शुरू करते हैं कोरोना वर्सेस मोदी 11। टीवी स्क्रीन पर कॉन्फिडेंट पीएम मोदी को आपने कई बार देखा है, लेकिन इस कॉन्फिडेंस के पीछे खड़ी वो खास टीम किसी ने नहीं देखी है। पीएम मोदी ने चुन चुनकर अपनी टीम बनाई है ताकि वायरस से युद्ध में देश की जीत सुनिश्चित हो। देश के हर हालात पर पल पल की नजर रखने वाली ये टीम टाइम टू टाइम पीएम को रिपोर्ट करती है। ये रिपोर्ट देखिए। कोरोना के खिलाफ जंग में मोदी के महायोद्धा। महाजंग को जीतने में जुटी पीएम की टीम 11। जिस टीम ने जगाया देश में जीत का हौसला। जिनके इरादों से फूला वायरस का दम। जीतेंगे हम, कोरोना वर्सेस मोदी 11। फ्रेम में भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अकेले दिखाई देते हों, लेकिन कोरोना से टाइट फाइट में उनके पीछे 24 घंटे खड़े रहते हैं उनके महारथी। आज रात 12 बजे से पूरे देश में, ध्यान से सुनिए, पूरे देश में आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। हिंदुस्तान को बचाने के लिए, हिंदुस्तान के हर नागरिक को बचाने के लिए, आपको बचाने के लिए, आपके परिवार को बचाने के लिए आज रात 12 बजे से घरों से बाहर निकलने पर पूरी तरह पाबंदी लगाई जा रही है। ये मोदी की वो टीम है जिसने पूरे हिंदुस्तान को कोरोना के खिलाफ लड़ाई के लिए तैयार किया है, जिसने कोरोना को हराने का चक्रव्यूह तैयार किया है। लॉकडाउन की योजना हो या फिर लोगों तक जरूरी सामान पहुंचाने की कवायद, यही वो टीम है जिसने हर खाका तैयार किया। देश के हर राज्य को, हर केंद्र शासित प्रदेश को, हर जिले, हर गांव, हर कस्बे, हर गली मोहल्ले को अब लॉकडाउन किया जा रहा है। ये एक तरह से कर्फ्यू ही है। जनता कर्फ्यू से भी कुछ कदम आगे की बात, जनता कर्फ्यू से जरा ज्यादा सख्त। कोरोना महामारी के खिलाफ निर्णायक लड़ाई के लिए ये कदम अब बहुत आवश्यक है। कोरोना वायरस से निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 खास टीमें बनाई हैं। इनमें डॉक्टर्स, बायो साइंटिस्ट, महामारी विशेषज्ञ और अर्थशास्त्री से लेकर ब्यूरोक्रेट्स तक शामिल हैं। जाहिर है कि यह असाधारण परिस्थिति है और इससे लड़ने के लिए बेहद संतुलित और सधे अप्रोच की जरूरत है। भारत सरकार ने अलग अलग क्षेत्रों के एक्सपर्ट्स को साथ लेकर स्पेशल टीम बनाई है, जो फैसले लेने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मदद करती है। देश के हेल्थ केयर सिस्टम को मजबूत करना हो या लॉकडाउन पर फैसले लेना, पीएम इस टीम से कंसल्ट किए बिना आगे नहीं बढ़ती।
मार्च की शुरुआत में बनाई गई ये टीम पीएम को महामारी से जुड़ी हर टेक्निकल पॉलिसी डिसीजन पर सलाह देती है। इस टीम में केंद्र सरकार के टॉप अधिकारियों के अलावा देश के नामी डॉक्टर्स, महामारी विशेषज्ञ, अर्थशास्त्री, बायो साइंटिस्ट और इकोनॉमिस्ट हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय के भी कई अधिकारी इस कोर टीम का हिस्सा हैं। प्रधान सचिव पीके मिश्रा इन सभी से कोऑर्डिनेट करते हैं। जाहिर है कि कोरोना को लेकर अब तक के बड़े निर्णयों के पीछे ये टीम ही है। लॉकडाउन में लोगों की जरूरतें और कोरोना से बचाने की एहतियातें दोनों का संतुलन कैसे बनाया जाए, इसकी रूपरेखा भी इन्होंने तैयार की है। सरकार द्वारा आर्थिक पैकेज का ऐलान भी मोदी के भरोसेमंद इकोनॉमिस्ट की राय पर लिया गया। A package which will immediately take care of the concerns, the welfare concerns of the poor and suffering workers and those who need immediate help. So the package that we come up with will benefit those migrant workers, those poor, those urban and rural poor and the women. And this Prime Minister Garib Kalyan scheme that we want to come out with is expected to meet a total of 1,70,000 crores. एक और देश तेजी से कोरोना के कंटेनमेंट पर काम कर रहा है, तो दूसरी ओर देश के वैज्ञानिक दवाई बनाने में जुटे हैं। इसमें ICMR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की बड़ी भूमिका है। इसके लिए भी मोदी के ये महारथी दिन रात एक कर रहे हैं कि कोरोना को खत्म करने की रामबाण दवाई वाली खुशखबरी भारत ही सुनाए। आज भारत के पास भले सीमित संसाधन हो, लेकिन मेरा भारत के युवा वैज्ञानिकों से विशेष आग्रह है कि विश्व कल्याण के लिए, मानव कल्याण के लिए मेरे नौजवान साथियों, आप आगे आए। कोरोना की वैक्सीन बनाने का मेरे देश के नौजवान, मेरे देश के वैज्ञानिक बेड़ा उठाएं। साथियों, हम धैर्य बनाकर रखेंगे, नियमों का पालन करेंगे, तो कोरोना जैसी महामारी को भी परास्त करके ही रहेंगे। जाहिर है कि देश जिन परिस्थितियों में है उससे निकलने के लिए बेहतर प्लानिंग और पॉलिसी मेकिंग की जरूरत है। ऐसे में केंद्र सरकार ने टीम मोदी के कुछ सदस्यों को एक्सटेंशन भी दिया है, जिनमें से एक चेहरा है हेल्थ सेक्रेटरी प्रीति सूदन। आगे आपको मोदी 11 के हर सदस्य से रूबरू कराएंगे, बताएंगे कि किस योद्धा की कोरोना के खिलाफ जंग में क्या भूमिका है। बने रहिए हमारे साथ। ब्यूरो रिपोर्ट, फोर्स इंडिया। प्रधानमंत्री मोदी की इस खास टीम में देश के चुनिंदा अधिकारी, वैज्ञानिक, डॉक्टर और आर्थिक जानकार हैं, जिन्होंने देश के लिए काफी कुछ किया है। जाहिर है कि इस गंभीर स्थिति से निपटने के लिए एक ठोस रणनीति और मजबूत टीम की जरूरत थी। आइए अब आपको इस टीम से रूबरू कराते हैं। सवा सौ करोड़ लोगों को मौत के मुंह में जाने से बचाना किसी के लिए भी बहुत बड़ी चुनौती है। खुद प्रधानमंत्री मोदी भी इसे अच्छी तरह समझते हैं। ऐसी विकट परिस्थिति अतीत में भी विरले ही आई है। यह एक कठिन चुनौती है और इससे निपटने के लिए कठिन और असाधारण फैसले लेने की जरूरत है। कोरोना वैश्विक महामारी की जो स्थिति है, हम सब उसे भलीभांति परिचित हैं। अन्य देशों के मुकाबले भारत ने कैसे अपने यहां संक्रमण को रोकने के प्रयास किए, आप इसके सहभागी भी रहे हैं और साक्षी भी। जब हमारे यहां कोरोना का एक भी केस नहीं था, उससे पहले ही भारत ने कोरोना प्रभावित देशों से आने वाली यात्रियों की
एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग शुरू कर दी थी। कोरोना के मरीज 100 तक पहुंचे उससे पहले ही भारत ने विदेश से आए हर यात्री के लिए 14 दिन का आइसोलेशन अनिवार्य कर दिया था। अनेक जगहों पर मॉल हो, थिएटर हो, क्लब हो, जिम हो, बंद करिए जा चुके थे। साथियों, जब हमारे यहां कोरोना के सिर्फ 550 केस थे, तभी भारत ने 21 दिन के संपूर्ण लॉकडाउन का एक बहुत बड़ा कदम उठा लिया था। ऐसे में देश के प्रधान के दाएं हाथ बने हैं उनकी कोर टीम के सदस्य। इनमें पहला नाम आता है प्रधानमंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी पीके मिश्रा का। प्रमोद कुमार मिश्रा प्रधानमंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी, 1972 बैच के गुजरात कैडर के आईएएस अधिकारी। पीके मिश्रा प्रधानमंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। टीम के कोर सदस्यों और पीएम के बीच वे ब्रिज का काम करते हैं। वे सभी कोर ग्रुप्स से कोऑर्डिनेट करते हैं, एक्सपर्ट्स के टच में रहते हैं, हर फैसले और सुझाव को लेकर पीएम मोदी के पास जाते हैं। जाहिर है कि प्रधानमंत्री और उनके प्रधान सचिव के बीच तालमेल ही कोरोना के खिलाफ लड़ाई की सबसे मजबूत कड़ी है। लेकिन उनकी टीम का दूसरा चेहरा भी बेहद खास है। नाम है डॉक्टर वीके पॉल। डॉक्टर वीके पॉल कोविड-19 टीम के चीफ हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बाल रोग चिकित्सक हैं, WHO द्वारा सम्मानित हैं। 2017 में नीति आयोग के सदस्य बने डॉक्टर वीके पॉल कोविड-19 को लेकर बनी टास्क फोर्स के चीफ हैं। वे टीम मोदी का अहम हिस्सा हैं। उनकी भूमिका की बात करें तो इमरजेंसी सर्विसेज का जिम्मा उनके ऊपर है, मेडिकल इक्विपमेंट्स और दवा सप्लाई की जिम्मेदारी है। कोविड-19 पर रिसर्च को लेकर बनी टीम के सदस्य भी हैं। टीम में साइंटिस्ट के अलावा कई वैज्ञानिक विभागों के सचिव भी शामिल हैं। लैब्स में कोरोना टेस्टिंग शुरू करने का सुझाव भी इसी टीम का था। जाहिर है कोरोना कंट्रोल में डॉक्टर पॉल महत्वपूर्ण कड़ी है। देश में कोरोना के मरीजों की पहचान और इलाज में उनकी बड़ी भूमिका है। लेकिन मोदी 11 का खास हिस्सा है पीएमओ की आंख कान कही जाने वाली हेल्थ सेक्रेटरी प्रीति सूदन। प्रीति सूदन स्वास्थ्य सचिव है। आंध्र कैडर की 1983 बैच की ऑफिसर है। जून 2019 में हेल्थ सेक्रेटरी का उन्होंने पद संभाला। राज्य और केंद्र स्तर पर कई अहम पद संभाल चुकी हैं। 2019 में केरल बाढ़ के दौरान उनकी भूमिका सराहनीय थी। प्रीति सूदन पर कोरोना की लड़ाई में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। उनके आपदाओं से निपटने में शानदार अनुभव को देखते हुए मोदी 11 में उन्हें खास जगह दी गई है। कोविड-19 को लेकर पीएमओ से संपर्क की पहली सीढ़ी उन्हें माना जाता है। कोरोना कंट्रोल के लिए राज्यों से संपर्क का जिम्मा उनके ऊपर है। केंद्र के सभी डिपार्टमेंट से वे कोऑर्डिनेट करती हैं। सरकार की पॉलिसीज ठीक से लागू हो सके इस पर नजर रखती है। वुहान से 645 भारतीय स्टूडेंट्स को निकालने में उनकी अहम भूमिका थी। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में उनकी भूमिका और जरूरत को देखते हुए केंद्र सरकार ने हेल्थ सेक्रेटरी प्रीति सूदन को 3 महीने का एक्सटेंशन दिया है। उधर इस लड़ाई में विज्ञान की अहम भूमिका है और इसका जिम्मा सौंपा गया है कृष्णस्वामी विजय राघवन को। कृष्णस्वामी विजय राघवन प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर हैं, नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंसेज के पूर्व निदेशक हैं। उनका मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में रिसर्च है। जाहिर है कि विजय राघवन को वायरस के स्वभाव, इसकी संरचना और इलाज के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां होंगी जो देश के काम आ सकती हैं। इसीलिए प्रधानमंत्री ने उन्हें अपनी कोर टीम का हिस्सा बनाया है। साइंटिफिक संस्थाओं से कोऑर्डिनेट करने वाले ग्रुप के वे लीडर हैं। डॉक्टर वीके पॉल के साथ वे इस टीम को लीड करते हैं। इस टीम में ICMR रिसर्चर्स भी शामिल हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट्स भी इसमें शामिल हैं। इसके अलावा अन्य सरकारी रिसर्च संस्थानों के सचिव भी इसमें शामिल हैं। मोदी के महारथियों की कड़ी में अगला नाम है जनरल बलराम भार्गव का। ये इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के डायरेक्टर जनरल हैं। जाहिर है कि देश में कोरोना को ढूंढने और उसे खत्म करने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी इनके कंधों पर है। जनरल बलराम भार्गव DG ICMR हैं, पद्मश्री से सम्मानित हैं। भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ इनका खासा अनुभव है। कोविड-19 की टेस्टिंग व्यवस्था की इनकी जिम्मेदारी है। बीमारी से जुड़ा डेटा जुटाने का जिम्मा भी इनके ऊपर है। मरीजों के डेली आंकड़े जुटाने की जिम्मेदारी है। ये आंकड़े ICMR के जरिए ही हेल्थ मिनिस्ट्री रिलीज करती है। कोविड-19 वैक्सीन को लेकर रिसर्च की देखरेख भी ICMR के जिम्मे है। अभी तक हमने आपको मोदी 11 के कुछ चुनिंदा चेहरे दिखाए हैं।
ये वो टीम है जिनके ऊपर हिंदुस्तान को बचाने की जिम्मेदारी है। देश की सेहत का ख्याल रखने वाले कुछ खास लोगों से परिचय अभी बाकी है। आगे आपको दिखाएंगे, बने रहिए हमारे साथ। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया। चलिए, एक छोटे जिम्मेदारों पर है जो वायरस को रोक सकते हैं और जो रोजी रोटी को सुरक्षित रख सकते हैं। प्रधानमंत्री की इस खास टीम में वायरोलॉजी के जानकार हैं तो अर्थतंत्र के खास विशेषज्ञ भी हैं। इतना ही नहीं, देश के जाने माने डॉक्टर्स भी पीएम को समय समय पर महत्वपूर्ण जानकारियां दे रहे हैं। अब टीम मोदी के उस चेहरे की बात जिसे हिंदुस्तान अच्छी तरह से पहचानने लगा है। नाम है डॉक्टर रमन गंगाखेड़कर। डॉक्टर रमन गंगाखेड़कर आईसीएमआर में टॉप महामारी विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर रमन गंगाखेड़कर को अब लगभग हर भारतीय पहचानता है। वो कोरोना के खिलाफ लड़ाई में शुरू से ही सरकार का चेहरा रहे हैं। हेल्थ मिनिस्ट्री में जॉइंट सेक्रेटरी लव अग्रवाल की तरह वे रोजाना मीडिया के सामने आकर कोविड-19 के आंकड़े देश को बताते हैं। डॉक्टर गंगाखेड़कर आईसीएमआर के टॉप महामारी विशेषज्ञ और टेस्टिंग पर भी नजर रखते हैं। इसके बाद बात डॉक्टर रणदीप गुलेरिया की। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया एम्स के डायरेक्टर हैं और वे प्रधानमंत्री के हेल्थ एक्सपर्ट्स के ग्रुप में हैं। वे प्रधानमंत्री को कोविड-19 से जुड़ी मेडिकल चुनौतियों और इलाज से जुड़ी अपडेट्स देते रहते हैं। इसके बाद बात सीके मिश्रा की। सीके मिश्रा 1983 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। मेडिकल व्यवस्था की इनकी जिम्मेदारी है। ये इस समय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में सचिव हैं। ये बीमारी का पता लगाने, टेस्टिंग, अस्पतालों को तैयार करने और क्वारंटीन प्रक्रिया देख रहे हैं। उनकी टीम का जिम्मा भारत में कोरोना वायरस को फैलने से रोकना है। इसके बाद बात 2 आईएएस अधिकारियों की। इनमें से एक हैं आईएएस तरुण बजाज और दूसरे हैं आईएएस एके शर्मा। इनका जिम्मा है प्रिंसिपल सेक्रेटरी पीके मिश्रा की मदद करना। पीके मिश्रा की मदद के लिए 2 सीनियर ब्यूरोक्रेट्स हैं। 1988 बैच हरियाणा कैडर के आईएएस ऑफिसर तरुण बजाज और आईएएस एके शर्मा उनकी कोऑर्डिनेशन में मदद करते हैं। तीनों अधिकारी एक्सपर्ट्स के साथ नोट्स एक्सचेंज करते हैं। बजाज को हाल ही में पीएमओ से हटाकर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स में सचिव बना दिया गया है, जबकि शर्मा को माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज में सेक्रेटरी बनाया गया है। अब बात अमिताभ कांत और गोपाल बागले की। एनजीओ और प्राइवेट सेक्टर से कोऑर्डिनेट करने के लिए एक स्पेशल टीम बनी है। इसके चीफ हैं नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत। साथ ही पीएमओ में जॉइंट सेक्रेटरी गोपाल बागले भी इस संबंध में अमिताभ कांत से कोऑर्डिनेट करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज।